प्रभु महावीर की कथा को पीने के लिए आए हुए सभी महावीर भक्तों का हार्दिक स्वागत। तीर्थंकर बनना एक जीवन का, एक जन्म का नहीं, परमात्मा प्रभु महावीर के 24 जन्मों का सपना है। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 1 जन्म का नहीं। तब भगवान ऋषभ देव के चरणों में दीक्षा लेकर के देखा वह सपना है कि मुझे तीर्थंकर बनना है। सपने पूरे होते हैं जो उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं जो उनको भूल जाते हैं। सपनों का स्वभाव न टूटना है, सपनों का स्वभाव न पूरा होना है। देखने वाला पूरा हो जाए तो सपना पूरा हो जाता है, देखने वाला टूट जाता तो सपना भी टूट जाता है। 24 जन्मों की, मरीचि से लेकर तो त्रिशला नंदन बनने तक एक ऐसे पड़ाव, उस पड़ाव दर पड़ाव की चर्चा नहीं, केवल जिक्र है। देख करके प्रभु ऋषभ देव को मन हुआ तीर्थंकर बनने का, देखकर चक्रवर्ती को मन हुआ चक्रवर्ती बनने का। देख करके अब आज पराजय बलशाली सरदार को मन हुआ वासुदेव बनने का। और जो सोचते थे ऊपर से नहीं सोचते थे, गहराई से सोचते थे। चाहत में बहुत बड़ी ताकत है, चाहो तो सही गहराई से तुम। चाहत कभी अधूरी नहीं रहती है, ये आत्मा ही कल्प वृक्ष है। आपा में कामधेनु, आपा में कुड़ सामली, आपा में नंदनवनम, आपा में नई वेरनी। ये अपनी आत्मा ही कामधेनु है, ये अपनी आत्मा ही नंदनवन है। और उस नंदनवन के नीचे कामधेनु के साथ कोई संकल्प देखो तो पूरा होता ही होता है। बने वासुदेव, बने चक्रवर्ती, लेकिन चक्रवर्ती बनने के बाद भी लगा कि सत्ता काम नहीं आती है, हार जाती है। सत्ता व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन जब तक आस्था में परिवर्तन नहीं आता, व्यवस्था का परिवर्तन कोई काम नहीं आता है। कानून कितने ही बना लो, दिल को नहीं बनाने पाओ तो कानून सारे फेल हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा था, इस देश में क्रांति लाने के किसी क्रांतिकारी की जरूरत नहीं है। संविधान में जितने कानून बने हैं उनका क्रियान्वित हो जाए तो कई क्रांतियां हो जाए, लेकिन उसके लिए सत्ता का बल नहीं, सत्य का बल लगता है। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव में जब देखा कि जिन पर विश्वास किया वे ही दगाबाज निकले, तो उनको दगाबाज नहीं कहा है, दगा देने वाले को दगाबाज नहीं कहा है, चोट पहुंचाने वाले को हमलावर नहीं कहा है। गुरु के पास जाकर के एक सवाल पूछा है कि क्यों उसने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने ऐसा क्या किया कि उसको दगा देने का मन हो गया। और गुरु ने जब कहा, तूने बाहर से बदला, अंदर से नहीं बदला है। बदलाव अंदर से आना चाहिए, हृदय बदलना चाहिए। और प्रिय मित्र ने गुरु से पूछा, गुरुवर कैसे लाओ वो परिवर्तन? वो परिवर्तन सत्ता से नहीं आता है, उसके लिए तुझे तीर्थंकर होना होगा। तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे वचन में, तेरे सोच में वो सामर्थ्य होना चाहिए, तेरे नजर में वो ताकत होनी चाहिए कि तू जिसके तरफ देखे उसका दिल बदल जाए। ऐसा सामर्थ्य आ सकता है, आ सकता है। वो सामर्थ्य तुझे जगाना होगा, और उस सामर्थ्य को जगाने की पहली शर्त है कि सत्ता और संपत्ति को छोड़ करके केवल सत्य की खोज में समर्पित होना पड़ेगा।
एक पल नहीं लगा डिसीजन लेने के लिए। जिस पल लगा कि चक्रवर्ती बनना मानव कल्याण के लिए व्यर्थ है, जिस पल लगा कि सत्ता काम की नहीं, एक पल में उस सत्ता को छोड़ करके प्रिय मित्र मुनि बन गए। और प्रिय मित्र मुनि से बनकर के जब धरती पर वापस लौटे तो नंदन मुनि बनकर के 11,60,000 मास खमन करे। 1,00,000 वर्ष तक संयम की निर्दोष आराधना करी। लक्ष्य केवल एक था, ध्येय केवल एक था, सपना केवल एक था, उद्देश्य केवल एक था कि संसार का कोई जीव पापी न बन पाए, पाप मुक्त हो जाए। पाप से मुक्त हो जाएगा तभी दुख से मुक्त हो पाएगा। दुख को समाप्त करने के लिए पहले पाप को समाप्त करना होगा। और वहां से चल करके जब आते हैं मां के त्रिशला के कुक्षी में, वो जन्मों जन्मों के 24 भवों के वो सारे सपने मां देखती है, मां को दिखते हैं। और उन सपनों के साथ त्रिशला को एहसास हो जाता है कि जिस पल का था इंतजार बचपन से, जिस पल का था इंतजार बचपन से, कहे गए थे प्रभु पार्श, कहे गए थे प्रभु पार्श, त्रिशला बनेगी तीर्थंकर की मां, त्रिशला बनेगी तीर्थंकर की मां। सुनते 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 जवानी ढल गई। हर रात सोचती थी कि कब ये सपने दिखेंगे। और जब वो सपने दिखे, सारा आसमान मुट्ठी में आ गया, सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई। इसी पल के लिए तो जीती थी, इसी पल के लिए तो सोती थी, इसी पल के लिए तो सांस लेती थी। रोम रोम से प्रभु तुम्हारा इंतजार था, रोम रोम से प्रभु तुम्हारा इंतजार था। मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य है कि जो जगत को बचाएगा वो मेरे कुक्षी में आया है। जो जगत को वात्सल्य देगा उसको मैं वात्सल्य दूंगी। और माता नमाती है, मां अपनी कुक्षी को नमन करती है। धन्य कर दिया तूने मुझे, धन्य कर दिया तूने मुझे। और इसलिए जब भी जन्म कल्याणक के समय में दिक्कुमारी आती है, शक्रेंद्र आते हैं, तो एक ही मंत्र पहले बोलते हैं, नमोस्तुते तीर्थयर माओयाए। नमन है तीर्थंकर मां तुझे, नमन है तीर्थंकर मां तुझे। और जहां शक्रेंद्र नमन करते हो, एक मां बनने के कारण से, और उसको पाकर के एक बार मां पूछती है, जन्मने के पहले ही पूछती है कि बता बेटा, तुझे कौन से झूले में झूलाऊं? तू मेरा सूरज, तू मेरा चांद, तू मेरा सागर, तू मेरा शेर, तू मेरा ऐरावत, तुझे झूला सको ऐसा झूला कहां बांधो? और सुनकर मां का सवाल, सुनकर मां का सवाल वर्धमान ने अंदर से जवाब दिया, मां झूले में झूलाकर क्यों अपनी बाहों से दूर करती हो? मां झूले में झूलाकर क्यों अपने बाहों से दूर करती हो? मैं झूलूंगा तो केवल तेरी बाहों में, मुझे और किसी झूले की जरूरत नहीं है। और यही तमन्ना, यही आरजू, यही प्यास हर बच्चे की होती है कि वो तो मां के बाहों में झूलना चाहता है, और माता उसके और किसी झूले में झूला करके अपने से दूर कर देती है। एक दिन बेटे को लगा गर्भ में, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मेरे कारण से किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए,
मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाथ हिलाता हूं, मैं पांव हिलाता हूं, मैं करवटें बदलता हूं, मां के पेट को मैं चोट पहुंचाता हूं। जो मेरे लिए तड़प रही है, जो मेरे पर प्रेम बरसा रही है, उसी को मैं चोट पहुंचाता हूं। और गर्भ में ही वर्धमान ने हाथ पांव हिलाने बंद कर दिए। और गर्भ यदि हाथ पांव हिलाना बंद कर दे तो क्या होता इनको पता है। त्रिशला क्रंदन, रुदन है तो वह मच गई। और सुनकर मां का क्रंदन सोचने लगा वर्धमान। सुनकर मां का क्रंदन सोचने लगा वर्धमान, मां सबको समझ पाया, तुझे न जान पाया। मां सबको जान पाया, तुझे समझ न पाया। मेरा अवधि ज्ञान भी तेरे ममता के सामने हार गया। मैंने तो सोचा था कि तू चोट से दुखी होती है, मुझे क्या पता कि मेरी चोट खा करके तो खुश होती है। इस वात्सल्य को समझना बहुत मुश्किल है। और उस वात्सल्य को महसूस करते हुए एक जीव जब वात्सल्य को महसूस करता है, करुणा को महसूस करता है, मां की ममता को महसूस करता है। मां को महसूस करने से कुछ नहीं होता, मां के वात्सल्य को महसूस करना होता है। और जब वात्सल्य महसूस होता है तो संकल्प जन्मता है कि मां मां तेरी छाया छोड़कर के और किसी प्रभु के शरण में नहीं जाऊंगा। जब तक तू होगी मैं दीक्षा नहीं लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। मां को दिया हुआ एक जन्मने के पहले ही वचन, और प्रभु वचन दे, इससे बढ़कर के मां का सौभाग्य और क्या हो सकता है। प्रभु वचन से बढ़कर के जिंदगी में वरदान और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वचन वो मिलता है केवल त्रिशला को। तुम बनो त्रिशला, तुम्हारा बेटा भी वर्धमान हो जाएगा। तुम्हारे पर डिपेंड है तुम क्या बनती हो। त्रिशला बनोगे तो वर्धमान जन्मेगा, और बिना त्रिशला बने तुम त्रिशल्य बन जाओगी तो शकुनी का ही जन्म होगा। अंदर में 3 कांटे तुम्हारे चुभते रहे, सत्ता संपत्ति और भोग के, कि तो शकुनी का ही जन्म होना है। और अंदर में तुम्हारे भक्ति संयम प्रेम की धारा बहती रहे तो वर्धमान का ही जन्म होना है। वो गर्भ में संकल्प ले सकता है कि तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगा। और आज की हमारी माता ये शिकायत करती है कि बेटो उरा लारे निकल गए, लारे मुड़ने ही नहीं देखे। पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना है। इसलिए महावीर कथा है, उस मां को जन्म देने के लिए, वो मां को तैयार करने के लिए पहले मां तैयार होगी तब वर्धमान जन्मेगा। वर्धमान को जन्म देने वाली मां लगती है। यूं ही नहीं दीक कुमारी आकर के तीर्थंकर मां को वंदन करती है, यूं ही नहीं शक्रेंद्र आकर के वंदन करता है। वंदन करने के लिए तीर्थंकर के पहले का वंदन मां को है। लेकिन उस ऊंचाई की मां तो बन जाए, मां पूरब दिशा हो जाए तो सूरज वहीं से आएगा, और तुम पश्चिम दिशा बनोगी तो सूरज उधर ही अस्त हो जाएगा। ये तुमने तय करना है कि पूरब दिशा बनना है कि दक्षिण की दिशा बनना है कि पश्चिम की दिशा बनना है। महावीर कथा के पावन अवसर पर सारी माताओं से निवेदन कि बन सको तो पूरब बनना है,
पश्चिम बनना हो तो माँ ही मत बनना है। पश्चिम बनना हो तो माँ ही मत बनना है। आवश्यकता नहीं आज इस दुनिया को डूबने वाले सूरज की, आवश्यकता नहीं आज डूबने वाले सूरज की। आज तो जरूरत है उस पूरब की कि जो सूरज को जन्म दे दे। और वो महावीर जब जन्मता है, धरती का कण कण, नरक का कण कण हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। एक मां का लाल बनकर के तीर्थंकर जब जीता है, एक अवधि ज्ञानी बनकर के जब वो बच्चा जीता है, तो मां को तो और कुछ की तमन्ना बाकी ही नहीं रहती है। सारी दुनिया उसकी केवल वर्धमान के पास घूमती है। अब न नंदीवर्धन नजर आता है, न सुदर्शन नजर आता है, न सुदर्शना नजर आती है, न सिद्धार्थ नजर आता है। सारा फोकस बच्चे पर। वर्धमान त्रिशला के जिंदगी में समा गया और त्रिशला वर्धमान के जिंदगी में समा गई। भक्ति करो माँ की तो वर्धमान बन करके, भक्ति करो माँ की तो वर्धमान बन करके। वर्धमान जैसा मातृभक्त है और कोई हुआ नहीं, होगा बहुत बड़ी बात होगी। और इसलिए जब वर्धमान जवान होते चुप नहीं बैठ पाते, दुख जानना चाहते दुनिया का, दर्द समझना चाहते दुनिया का। राजमहलों में रम न पाए, राजकुमार होकर के भी गली गली घूमते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, क्यों लोग दुखी हैं। दुख का कारण खोजना जरूरी है। जाते भगवान पार्श्वनाथ के संतों के पास देखते और पूछते अपने पिता से, पिताजी आप भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हो, चाचा जी आप भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हो, फिर यज्ञ में दी जाने वाली बलि को क्यों नहीं रोकते हो? ये बाजार में बिकने वाली बेटियों को क्यों नहीं रोकते हो? ये क्या चल रहा है? तुम प्रभु पार्श्व को मानते हो, प्रभु पार्श्व की पूजा करते हो, तो प्रभु पार्श्व ने जो कहा उसको फॉलो क्यों नहीं करते हो? सिद्धार्थ के पास कोई जवाब न रहता था और वर्धमान जवाब खोजता है। एक बार घोड़े पर सवार होकर के वर्धमान जा रहे थे, एक खेती के पास से गुजर रहे थे और खेती में से एक आवाज आई, प्लीज इसको मत ले जाओ, एक गाय छोड़ दो, एक गाय छोड़ दो, एक गाय छोड़ दो, घर के बच्चों को दूध पीने के लिए एक गाय छोड़ दो। और उस आवाज को सुन करके वर्धमान वहां पहुंच गए और वर्धमान ने देखा कि तथाकथित उस समय के यज्ञ करने वाले यज्ञ में गाय की बलि देने के लिए, वे मनुस्मृति पढ़ो तो पता चलेगा तुम्हें कानून क्या कहता था कि यज्ञ में बलि देने के लिए ब्राह्मण कहीं से भी किसी को ले जा सकता था, कोई इसको रोक नहीं सकता था। उस किसान की गवों को लेकर के जाने, गोधन को लेकर के जाते और किसान परेशान, और वर्धमान को वहां खड़े देख करके सारे पुरोहितों को एक धक्का लग गया कि उनको पता था कि वर्धमान हमारे यज्ञ को मंजूर नहीं करता है, ये वर्धमान हम जो कहते हैं उसको विरोध करता है। और उसको वहां देख करके किसानों को हिम्मत आई और किसानों ने राजकुमार से कहा, कृपा करो एक गाय बचाओ हमारी, एक गाय बचाओ हमारी। और वर्धमान ने कहा, एक नहीं, तुम्हारी एक भी गाय यहां से नहीं जाएगी, तुम्हें एक भी गाय ले जाने का अधिकार नहीं है। पुरोहितों ने कहा, वर्धमान ये धर्म का क्षेत्र है, इसमें तुम हस्तक्षेप नहीं करते हो।
बोले कौन सा धर्म? किसी का धन छीनना, किसी का गोधन छीनना, किसी को दुख देना, किसी को तड़पाना, ये धर्म कब से हुआ तुम्हारा? बोले तुम धर्म की बात मत करो, तुम केवल सत्ता की बात करो। और वर्धमान ने कहा मैं सत्ताधीश नहीं हूं, मैं सत्ता का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं केवल सत्य का खोजी हूं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बोले राजकुमार अपनी सीमा में रहो। मुझे सीमा, मुझे सीमा बता रहे हो? तुम अपने धर्म की मर्यादा में रहो तो मैं मेरी मर्यादा में रहूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं है यहां से एक भी गौ ले जाने की। और ब्राह्मणों ने उस किसान की तरफ देखा है, अंगारे भरी हुई नजरों से देखा है। और किसान आगे बढ़कर के वर्धमान के पांव पकड़ता है और वर्धमान से कहता है कि प्लीज कृपा करो, इनको गवों को ले जाने दो, इनको गवों को ले जाने दो। वर्धमान को झटका लग गया, क्या है? इतनी देर गऊ को बचाने के लिए कह रहे थे और आप कह रहे गवों को ले जाने दो। वर्धमान और पुरोहित बड़े मस्ती से मुस्कुराने लगे। अब बोल वर्धमान, वो दे रहा है तो कौन रोकने वाला होता है? कमाल हो गई। वर्धमान का सिर चकराने लग गया है, समझ नहीं पाया क्या हो गया है। उसके सामने से गवे जा रही है, वर्धमान रोक नहीं पा रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। गवे जाने के बाद, पुरोहित जाने के बाद उसने किसान की तरफ देखा है। किसान के आंखों से आंसू बह रहे थे और वर्धमान ने जाकर किसान से पूछा है, जब मैं गवों को सुरक्षित कर रहा था तूने गवों को ले जाने के लिए क्यों कहा है? और किसान ने कहा क्षमा करो, आप यहां कब तक रहोगे? बोले मतलब? बोले आज आप हो, आप चले जाओगे, कल वो आकर के यदि हमारी झोपड़ियां जला दे तो हम क्या करेंगे? कौन बचाने आएगा हमको? तुमने देखा नहीं, उनके साथ तुम्हारे राज्य के कर्मचारी थे, उनके साथ आरक्षक दल था, उनको कौन रोक सकता था? वो तुम्हारे कारण से चुप थे और जब तुम नहीं रहोगे तो कौन क्या करेगा? और वर्धमान को लगा भय आदमी को कितना मजबूर कर देता है। ये अंदर की भयभीतता, ये कायर, ये डरपोक, ये जो खड़े नहीं हो सकते इनके सामने, और ये खड़े नहीं होते हैं इसलिए वो जुल्म करते हैं। एक खड़े हो जाए तो उनके जुल्म करने की कोई हिम्मत नहीं हो सकती है। लेकिन इनको भय मुक्त कैसे करो, इनको भय मुक्त कैसे करो? और वर्धमान लौट नहीं पाया, जंगल में खो गया, एक सवाल का जवाब खोज रहा है, एक जिज्ञासा, एक प्रश्न उसके मन में कि कैसे इन नराधामों के सामने, अत्याचारियों के सामने इसको कैसे भयमुक्त जनता खड़ी करूं। जब तक जनता के मन में भय रहेगा अत्याचारी और अन्यायी पनपते रहेंगे। दुराचारियों को रोकना हो तो पहले अभय की साधना करनी पड़ेगी। ये डरते हैं, ये डरते हैं, डरपोक। आप डरते हो नहीं डरते हो? मैंने कल ही बात करी थी आपसे, आपको डराने के लिए तो किसी टेररिस्ट की जरूरत नहीं है। आपके बेटे आपको डरा देते हैं, और अभी अभी शादी हुई हो आपके बेटे की और बहू ससुराल, बहू पीहर चले जाए और 8 दिन न आए
और 90 दिन फोन नहीं उठाए, नींद आ जाएगी ना? हाँ, डर लगे, डर लगता है। अभी तो मामला और आगे बढ़ गया है। सगाई होने के बाद जब तक शादी नहीं होती तब तक रिश्ता नहीं टूट जाए, इसका टेंशन बना रहता है।